चश्मा साफ करते हुए उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं थे। पत्नी ने कहा, पर ठीक 5:55 पर मैं पानी का ग्लास लेकर दरवाजे पे आती और आप आ पहुंचते। पति ने कहा, मैंने 30 साल नौकरी की पर आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं आता इसलिए तुम पानी लाती थी या तुम पानी लेकर आती थी इसलिए मैं आता था। पत्नी ने कहा, हाँ, और याद है तुम्हारे रिटायर होने से पहले जब तुम्हें डायबिटीज नहीं थी और मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बनाती, तब तुम कहते कि आज दोपहर में ही ख्याल आया कि खीर खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पति ने कहा, हाँ सच में, ऑफिस से निकलते वक्त जो भी सोचता, घर पर आकर देखा तो तुम वही बनाती थी। पत्नी ने कहा, और तुम्हें याद है जब पहली डिलीवरी के वक्त मैं मायके गई थी और जब दर्द शुरू हुआ मुझे लगा कि काश तुम मेरे पास होते और घंटे भर में तो जैसे कोई ख्वाब हो तुम मेरे ही पास थे। हाँ, बस उस दिन यूं ही ख्याल आया कि जरा तुम्हें देख लूं और मैं आ गया। और जब तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कविता की 2 लाइनें बोलते थे, हाँ, और तुम शर्मा के पलके झुका देती थी। और हाँ, जब दोपहर को चाय बनाते समय मैं थोड़ा जल गई थी तो उसी शाम तुम बर्नोल की ट्यूब अपनी जेब से निकालकर बोले, इसे अलमारी में रख दो। पति ने कहा, हाँ, पिछले दिन ही मैंने देखा था कि ट्यूब खत्म हो गई है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यही सोचकर मैं ट्यूब ले आया था। तुम कहते आज ऑफिस के बाद तुम वहीं आ जाना, सिनेमा देखेंगे और खाना भी बाहर खा लेंगे। और जब तुम आती तो जो मैंने सोच रखा हो तुम वही साड़ी पहन कर आती। फिर नजदीक जाकर उसका हाथ थामकर कहा, हाँ, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं थे पर हम दोनों थे। पत्नी ने कहा, आज बेटा और उसकी बहू साथ तो है पर बातें नहीं व्हाट्सएप होता है, लगाव नहीं टैग होता है, केमिस्ट्री नहीं कमेंट होते हैं, लव नहीं लाइक होता है, मीठी नोकझोंक नहीं अनफ्रेंड होता है। उन्हें बच्चे नहीं कैंडी क्रश, सागा, टेम्पल रन और सबवे सर्फर्स चाहिए। पति कहता है, छोड़ो ये सब बातें, हम अब वाइब्रेट मोड पर है, हमारी बैटरी भी एक लाइन पे है। अरे कहाँ चली? पत्नी ने कहा, चाय बनाने। अरे मैं कहने वाला था कि चाय बना दो। पता है मैं अभी भी कवरेज क्षेत्र में हूँ और मैसेज भी आते हैं। दोनों हंस पड़े। पति ने कहा, हाँ, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं थे। वाकई में बहुत कुछ छूट गया और बहुत कुछ छूट जाएगा। शायद हम अंतिम पीढ़ी है जिसे प्रेम, स्नेह, अपनेपन, सदाचार और सम्मान का प्रसाद वर्तमान पीढ़ी को बांटना पड़ेगा। इसलिए इस बारे में सोचना